आदमी अपना घर बनाता है, घर को सजाता है, अच्छा लगता है, दूसरे लोग आते हैं, गृह पूजा में तारीफ़ करते हैं, भोज भंडारा होता है और खा के चले जाते हैं। अपने को सजाना भूल जाता है आदमी। घर को तो सजाता है लेकिन अपने को नहीं सजाया गया तो सारा सजाना व्यर्थ हो गया। अपने पास वो कला होनी चाहिए। घर थोड़ा कमज़ोर हो, कमज़ोर का मतलब बहुत ज़्यादा फैसिलिटी नहीं दे पाए आप, कार, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और आधुनिक और संसाधन आ गए हैं। हो सकता है कोई चीज़ कम हो, जैसे आरओ का वाटर टैंक नहीं लगाया आपने, वाटर प्यूरीफायर, कोई बात नहीं, ऐसे भी वो आधुनिक समाज में अच्छा माना जाता है, लेकिन वो है रद्दी चीज़, क्योंकि सारे मिनरल्स और खनिज तत्व जो होने चाहिए पानी में गुण वो ख़त्म कर देता है। लेकिन सभ्य समाज की बड़ी से बड़ी असभ्यता का नाम है आरओ वाटर। तो वो आपके पास नहीं है, लेकिन आप मटके का पानी इस गर्मी में पी रहे हैं, वो लाख गुना बेहतर है। मिट्टी में 18 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो सीधा आपको मिल रहा है, वाटर प्यूरीफायर में नहीं है वो। तो बाहर सजाने के लिए संसाधन की कोई कमी नहीं है दुनिया में। रोज़ रोज़ नए आविष्कार हो रहे हैं। उपभोक्तावाद की इस दुनिया में एआई के ज़रिए आज नए से नए आविष्कार हो रहे हैं। तो बाहर आप सजा लें, अच्छी बात है, लेकिन आप खुद को न सजाए तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी। जीवन इसी के लिए मिला है कि खुद को सजाना है। खुद को सजाने का मतलब बाहर से नहीं है। ये बाहर तो शरीर भी एक घर है आपका। आप घर में बैठे वाले घरवैया, घर का मालिक और हैं। एक बार एक बहुत बड़े हमारे देश में सन्यासी हो गए हैं, स्वामी रामतीर्थ। वो अमेरिका या जापान गए थे, तो उनके नज़रों के सामने एक घर में आग लग गई। लोग दौड़े, जैसे अभी दिल्ली में कहीं आग लगी थी क्या, मालवीय नगर में, आपने देखा होगा। लोग खिड़की से कूद रहे थे, दरवाज़ा तोड़ रहे थे, कितने मर गए, कितने जल गए। तो ऐसे घर में आग लग गई तो घर वाले, कोई टोकरा बचा रहा है, कोई और बॉक्स को बचा रहा है, कोई खटिया निकाल रहा है, कोई अलमारी खींच रहा है। कुछ लोग ज़्यादा समझदार थे तो गहने जेवर के बॉक्स निकाल रहे थे, कुछ रुपये का डब्बा रहा होगा, बच्चों का गुल्लक, सब बचाया गया। लेकिन जो आखिरी उम्मीद थी, जिसको बचाना चाहिए था, उसे बचाया नहीं जा सका। वो कौन था? अभी अभी नन्हा बच्चा पैदा हुआ था, वो कहीं कमरे में था, बिस्तर में था, उसे नहीं बचाया गया। तो घर बचा लिया गया, घर का मालिक को नहीं बचाया गया। सारा बचाना व्यर्थ है। उसी को बचा लिया जाता तो फिर आने वाले वक्त में वो सारा ले आता, वो कमाई करके, नौकरी करके, धंधा करके, बिजनेस, लेकिन मालिक नहीं बचाया गया। ऐसे ही आज हम घर को सजा रहे हैं, शरीर को सजा रहे हैं, बाकी और अपने आसपास के जो वातावरण है उसको सजा रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं सजा रहे हैं। खुद को सजाना है, खुद को जानना है, खुद को समझना है। ये बड़ी चुनौती है आज। इसीलिए आज इतने झगड़े हो रहे हैं, दंगा फसाद हो रहा है, मारपीट हो रहा है, कोर्ट कचहरी हो रहा है, क्योंकि अपने को जानता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। अपने को वो शरीर मान रखा है, बड़ा भाई मान रखा है, देवरानी जेठानी मान रखी है, सास ससुर मान रखे हैं, और इसी रिश्तों के नाम पर लड़ाइयाँ चल रही। उन्हें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। जैसे हम अभी एक घर पूजा में बैठे हैं, गृह प्रवेश के अवसर पर घर का पूजा, मकान का उद्घाटन या घर का उद्घाटन हो रहा है। अब आप लोगों से मैं पूछूं कि घर क्या है, कोई परिभाषा बताएगा? घर क्या है? जिस घर में आप रहते हैं, जिस मकान में, मकान बोलते हैं लोहे, लकड़ी, सीमेंट, चूना, ईंट, पत्थर, टाइल्स, मार्बल,
और ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बाकी चीज़ें हैं, यानी शानदार खिड़कियाँ वगैरह, ये घर है क्या? मकान कहलाता है। लेकिन जिस मकान में आप लोग रहते हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, ताऊ ताई हैं, सास ससुर हैं, जेठ जेठानी हैं, मौसा मौसी हैं, या घर का मालिक जो अभी वर्तमान में जैसे इनके बेटे हैं ये, और दामाद हैं, बेटी है, जो भी नर्स हैं, डॉक्टर हैं, ये मूल यहाँ के मालिक हैं। लेकिन आप सोचिए, आखिर में घर का मालिक पता चल गया, घर पता चल गया, मकान पता चल गया, लेकिन एक्चुअल में घर क्या है? ज़रा सोचिए, इधर अटेंशन, इधर ध्यान दीजिए, मोबाइल रखिए। घर क्या है? चलो आप ही बताओ, मानसी बताएगी कि घर मतलब क्या, होम मतलब क्या। डिफाइन करो इसको, बताओ, जो भी हो, हाथ हिलाने से काम नहीं चलेगा। ज़रा सोचो, घर क्या है? इतने बड़े घर में रहती हो, तुम्हारे घर में पूजा हो रही है, घर किसको बोलते हैं? परिवार। हाँ, परिवार रहता है। कहाँ रहता है? घर क्या है मतलब? घर क्या हुआ? घर, आप जो दीवार खड़ी किए हैं, ये भी घर नहीं है। दीवार पर कोई रहता है क्या? या दीवार में, न दीवार पर रहता है, न दीवार में इन एंड आन, दोनों में नहीं रहते आप। ये दरवाज़ा है, इस पर भी कोई नहीं रहता है। आपने खिड़की बनाया है, विंडो दिया है, वहाँ पर भी आप नहीं रहते हैं। तो घर क्या है? सोचिए ज़रा। ऐसे जैसे मटका की बात करें, जिसका अभी आपने ठंडा पानी पिलाया, जिसे सुराही भी कहते हैं, पतली गर्दन वाली। बड़ा गर्दन है तो मटका हो गया, बड़ा पेट है, सुराही ज़रा पतली सी रहती है। तो सुराही को कुम्हार बनाता है, तो सुराही क्या है या मटका क्या है? एक घड़े की बात करते हैं, जिसका जिक्र कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो घड़ा तो बना देता है कुम्हार, आपने चाक पर बनते हुए भी देखा होगा। घड़े में एक बड़ा सा पेट होता है ना, ऊपर गर्दन होती है, गर्दन के ऊपर मुंह होता है, और एकदम नीचे वो बॉटम वाला हिस्सा होता है। अभी घड़े में घड़ा क्या है? विचार करें ज़रा, घड़े में घड़ा क्या है? घड़े का दीवार भी घड़ा नहीं है, घड़े का मुंह भी घड़ा नहीं है, घड़े का पेट भी घड़ा नहीं है, घड़े का पेंदा वाला हिस्सा, बॉटम, वो भी घड़ा नहीं है। अब मास्टर बताइए साहब, मिलन दाऊ जी, घड़ा किस हैं? जीवन, माफ़ करिए, जीवन दाऊ जी। तो मास्टर जीवन साहब से हम पूछ रहे हैं कि घड़े में घड़ा क्या है? घड़ा मतलब क्या? इसको जो बता देगा वो सच्चा गुरु भक्त है, जिसकी मैंने चर्चा की है शुरू में, कि आप अपने को नहीं जानते हैं। इसीलिए नहीं जानते हैं ना हम, कि बाहर दीवार को समझते हैं, विंडो को समझते हैं, कूलर, फ्रिज, कार, वॉशिंग मशीन, नई कंपनी की कोई और चेयर आ गई तो वो भी चेयर को घर में लाना है। घर भले भर जाया जाए, अब घर जैसे लोग टकराते रहें सामानों से, माड़ी कोहनी फूट जाए, लेकिन ये नई चीज़ हमारे घर में आनी चाहिए, क्योंकि फलानी के यहाँ है, सहेली के यहाँ, या हमारे मित्र के यहाँ है, तो हमें लाना चाहिए, वो हमारे घर में होना चाहिए। घर को अजायब घर, मैंने म्यूज़ियम बना दिए, जगह कम पड़ गई है। तो घर का मतलब क्या हुआ? दीवार नहीं है, खिड़की नहीं है, विंडो नहीं है, आंगन भी घर नहीं है। घर का मतलब वो होता है जहाँ आप रहते हैं। कहाँ रहते हैं? देखो, ऊपर छत है, नीचे ज़मीन है, इधर दीवार, सामने चारों तरफ दीवार ही दीवार है, ऊपर छत है, नीचे ज़मीन है, इसके बीच जो ये गैप है, इसी में आप रहते हैं। ये शून्य जगह है, इसको कोई बनाता नहीं है, ये सदा से बना हुआ है। दीवार आपने खड़ी की है सुरक्षा के लिए, रहने के लिए ये है। ये जो आप नहीं बनाते हैं, ये अनक्रिएटेड स्पेस को ही घर कहा जाता है। ऐसे ही वो घड़ा है, अनक्रिएटेड स्पेस, खाली जगह जहाँ पानी भरता है। घड़ा असल में वही है। ये थोड़ा महीन चीज़ें हैं, लेकिन ये सच्चाई हमेशा महीन होगी। जो आपको झकझोर दे, हिला दे, वही आपको जगाने वाला है। वरना सत्यनारायण व्रत की कथा भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, लीलावती, कलावती और लकड़ी वाला सारा वृत्तांत सुना देंगे, और आप कुछ समझेंगे नहीं। बढ़िया पूजा करेंगे, अच्छा कपड़ा ला के देंगे हमको, और खाने पीने की काजू किशमिश बादाम भी भेंट कर देंगे, फल फूल देंगे,
और हमारे पहनने की, ओढ़ने की चादर, कपड़े, साबुन वगैरह है, और ज़्यादा कुछ कर सकते हैं तो वो आप लोग समझ ये सब दे पाएंगे, तो ये सब अच्छा करेंगे, पंडित जी की, महाराज जी की पूजा अच्छे से होगी। लेकिन असल चीज़ से आप चूक गए। असल चीज़ को ही जानने के लिए जन्म मिला है। अभी यहाँ पर जो बैठे हैं अधिकतम वो 40 प्लस के हैं, एवरेज निकाला जाए तो 35 या 40 का आएगा। अब समझना ये है कि इस उम्र के बाद अब आपके नाती पोते आ गए हैं, बेटे बहू घर संभाल रहे हैं, कोई ज़्यादा फिक्र नहीं है, एक अच्छी स्थिति में है, नौकरी आपने किया है, बैंक बैलेंस है, लड़का भी अब कमाने लगा है या बेटी कमा रही है, या अभी जैसे मानसी है उसकी संभावना है वो अच्छा काम करेगी, उनका भाई भी अच्छा नौकरी सर्विस में जाएगा, कोई होगा एक आध लाडला जो वैभव सूर्यवंशी बन जाएगा, जो आपके अपने बाप को करोड़ों से लाद देगा, तो वो कोई ऐसा होता है। लेकिन आमतौर पर एक लड़के लड़कियां बच्चे बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, ये सब सही है। ये बाहर का ही हम दीवार को ही सजा रहे हैं, अब तक दीवार की ही पूजा कर रहे हैं, किसी मूर्ति को बना करके हम दीवार की ही या पत्थर की ही पूजा कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझना है कि वो पूजा करने वाला कौन है, जो पूजा करता है वो कौन है, जो मंदिर में जाकर मूर्तियों को नहला रहा है, धुला रहा है, 56 भोग लगा रहा है, वो मूर्तियों से भी बड़ा है। जो मूर्ति का निर्माण करता है, मूर्ति की पूजा करता है, उसकी कोई फिक्र नहीं करता है साहब। उसकी जिस दिन आदमी को फिक्र हो जाएगी, वो आदमी कभी भी अपने माँ बाप को लात नहीं मारेगा, कभी भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में या अनाथालय ले जाएगा, वो मंदिर भी नहीं जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस आदमी ने अपने घर को ही मंदिर बना लिया है। आप मंदिर में भोग लगाने के लिए कितना बढ़िया सुबह सवेरे से नहा धो करके मंदिर में मूर्तियों की या तस्वीर की पूजा प्रार्थना आराधना करके बढ़िया 56 भोग बनाते, जैसे आज भी बन रहा है। कितनी सफाई शुद्धता का ख्याल रख रहे होंगे कि साहब लोग आए हैं, गुरुजी आए हुए हैं जो सफाई का ख्याल रखते हैं, पारखी संत गुरुजन कबीर के अनुयायी हैं, और साफ सब शाकाहार तो है ही है, साथ में सफाई भी है। शुद्ध होना और साफ होना में फ़र्क है। साफ तो आप हो सकता है किसी तरीके से कर लेते हैं पानी से धो करके, या लेकिन शुद्ध करना, जैसे आपने सब्जी लाया, सब्जी को आपने धोया, 2 बार 3 बार धोया बढ़िया बाल्टी से पानी ले करके, सब्जी सफाई हो गई, सब्जी साफ हो, लेकिन अभी शुद्ध नहीं है। क्यों जी शुद्ध क्यों? 3-3 बार आपने पानी से धोया, शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि आपने हाथ उंगलियों में अंगूठी पहन रखी है, तो अंगूठी में जो माइक्रो लेवल का टॉक्सिन है वो मैल वहाँ पर लग रहा है। इसलिए अभी आपने कोरोना ने सिखाया ना, बताया कि वहाँ कोरोना के टाइम पर एडवर्टाइजमेंट में आया कि आप अंगूठी भी लगाए रहो और सैनिटाइजिंग करो, नहीं, अंगूठी निकाल के सैनिटाइजिंग करना था। तो उस बीमारी ने अच्छा खासा आपको सिखाया है कि सफाई कैसे होनी चाहिए, इसको आज भी बरकरार रखिए। मास्टर साहब, जब भी हमको आप पानी देंगे, अंगूठी निकालेंगे आप, अंगूठी चाहे सोने का होगा आपका अच्छा जिसका भी होगा, लेकिन अंगूठी में नीचे मैल जमता है, ये सार्वभौमिक सत्य है। तो आप मंदिर में भगवान के लिए बढ़िया भोग लगाते हैं, बनाते हैं सफाई से, ऐसे ही जिस दिन समझेंगे कि मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान हैं, तो कितनी पवित्रता से बनाएंगे, कितने भाव से बनाएगी एक बहू, जब अपने सास ससुर को, अपने माँ बाप को वो भगवान और भगवती मान लेगा, घर को मंदिर मान लेगा। रसोई घर जिसका नाम किचन है, किचन कोई किचकिच करने की जगह नहीं है, रसोई कहते हैं। रसोई, रस जहाँ झरता हो उसको रसोई कहा जाता है। ये अलग बात है कि आजकल लोग तेल में छानने लगे हैं, भिंडी छान देते हैं या परवल को निकाल देते हैं, करेले को भी तल के निकालते हैं। छानने का मतलब तलना, ये बहुत रद्दी से रद्दी किस्म का भोज बनाना है। इसीलिए कहता हूँ कि ये पूजा नहीं है। सारा वो जो लिविंग मॉलिक्यूल्स था वो डेड बॉडी में बदल गया, आपका वो जिंदा सब्जी मुर्दा हो गया। वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ मसालों और तेल का स्वाद मिलने वाला है।
जो आगे जा कर के आपके अंदर कैंसर तक पैदा करने वाला है। लिवर खराब होगा, किडनी फेल होने वाला है, हार्ट बीट में बहुत उतार चढ़ाव होगा और ब्लॉकेज आ सकता है आपके अंदर। ये खतरनाक आज जो कुछ हो रहा है, ज़मीन से हमने जुड़ाव छोड़ दिया है, प्रकृति से नाता तोड़ दिया है और आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं, AI का ज़माना ही है, उसका मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब नकली चीज़ों से प्यार हो गया है, असली चीज़ों को हमने डस्टबिन में डाल दिया है। बताइए, बाप या दादा दादी वहाँ पर पानी मांग रहा होगा आज के बच्चों के सामने, बेटा प्यास लगी है पानी ले आओ, लेकिन वो ऐसा खोया है मोटा पतलू के कार्टून में या और कोई सीरियल में, कोई फिल्म में, कोई खेल में, बच्चों को फिक्र ही नहीं है। ये सिखाना है, जिंदा भगवान आपके भीतर बैठा है, उसकी फिक्र करना है। वो कब आएगा? वो ऐसे ही आएगा जब आप शून्य हो जाएंगे। वो घड़ा का स्पेस जो शून्य है, ये घर जहाँ हम बैठे हैं शून्य जगह में ही हम बैठे हैं। यही नहीं, हमारी पूरी पृथ्वी भी शून्य में ही लटक रही है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार तमाम जो गैलेक्सी हैं और भी तमाम सूर्य हैं, हमारे सूर्य के अलावा और यूरेनस, प्लूटो, नेपच्यून के अलावा 9 ग्रहों से भी हजारों नहीं अनगिनत तादाद में जो आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, वहाँ ग्रह, नक्षत्र, तारे से जुड़े हुए हैं। हम खुद जुड़े हुए हैं तमाम ग्रह से, तब हम जिंदा हैं। तो हम जहाँ खाली जगह में बैठे हैं, ऐसे ही आप लोग प्रयास किया करिए या मौका निकालिए। और हमारे पुरखे ये काम करते थे, हम भूल गए। आज हम जाते हैं मंदिर में, हे भोले शंकर, मेरी बहू पिछले 15 साल से कोख उसका नहीं खुल रहा है, प्रभु आज सावन सोमवारी का आखिरी सोमवार है, कोख खोल दीजिए। और उधर सूत्र वाला भी आ गया है, फटाफट रिजल्ट वाला, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। उनको भी आप सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन असल चीज़ से कहाँ भूल रहे हैं आप? भाई प्रार्थना आप करते हैं, ठीक है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन आप सोचिए आपके दादा दादी जो रहे ना, पुरखे, वो कभी नहीं मांगते थे, वो चुपचाप बैठे हैं, आंख बंद है, आंसू बह रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, वो बिना बोले कि आपने हमको इतना दिया है, हम गदगद हैं, हम कृतार्थ हैं आपके आशीर्वाद से। कुछ नहीं मांगते थे और बिना मांगे उन्हें हजारों गुना मिलता था। ये है प्रार्थना, जब आप मांगते नहीं हैं, जब आप चुप बैठे हैं। जब आप चुप होंगे तो अपने साथ होंगे, वही परमात्मा जो आपके भीतर बैठा हुआ है। सब घट मेरा साइया, साहब कहते हैं, सब घट मेरो साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि सेज की जाघट प्रगट हो। वो प्रगट करना है। अभी प्रगट उत्सव चल रहा है कबीर जयंती का। कबीर साहब प्रकट हुए थे अपने घट के अंदर, इसलिए वो प्रकट उत्सव मनाते हैं। तो ऐसे ही आपके परमात्मा को आपके भीतर प्रकट करना है, तब फिर मंदिर सचमुच में मंदिर हो जाएगा। अभी तो मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा हमारे लिए वो डिमांडिंग सेंटर है। हम भिखारी बन के जाते हैं और हम मांगते हैं वहाँ पर। अरे आप खुद ही सम्राट हो, कौन चीज़ नहीं मिली है आपको? पूरी सामग्री या पूरा ऐश्वर्य आपको मिला हुआ है, लेकिन हम नहीं जानते, हम मांगते रहे, दर के टोकरे खा रहे हैं। जब स्वयं परमात्मा हमारे भीतर विराजमान है तो हम क्यों भिखारी बने हुए हैं? ठीक है, शुरुआती दौर में बेटी, बहू और नन्हे मुन्ने बच्चों को मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा ले जाना चाहिए। जो सिख हैं वो गुरुद्वारा ले जाते हैं, ईसाई प्रेयर के लिए चर्च लिए चलते हैं, गिरजाघर, हिंदू मंदिर या देवालय लिए चलते हैं, और मुसलमान नमाज अदा करने के लिए या बांग लगाने के लिए ले चलते हैं मस्जिद। ज़रूर बढ़िया है, शुरुआती कोमल मन है बच्चों का, नए बेटी बहुओं का, बेटों का, लेकिन अब धीरे से अपने को समझना है, मेरे भीतर स्वयं परमात्मा बैठा है। ये कब होगा? जब आप खाली होंगे। इतनी तबाही है दुनिया में, मन इतना ज़्यादा विस्फोटक तरीके से चल रहा है
जरा सी बात आती है छोटे भाई बड़े भाई में, देवरान जेठान में, सास बहू में, और बड़ा कदम उठा लेते हैं। एकदम मुंह फुला लिए हैं गुस्सा से, एकदम हनुमान के जैसे गाल फूले रहते ना, ऐसे लोग फुलाए कोने में बैठे हैं, बातचीत बंद है देवरान जेठान। ये अच्छी बात नहीं है। आप संवाद करिए, बात करिए, खाली हो। चलो बात नहीं करते, गुस्सा से मुंह फुला लिए, बर्तन पटक रहे हैं, झगड़ा जहाँ होगा ये सब आवाज़ आती है, पता चल जाता है घर में क्या माहौल है। चप्पल भी ज़ोर से पहनेंगे और घसर पसर के चलेंगे, मालूम पड़े कि हम चल रहे हैं। और रसोई में बर्तन पटके जा रहे हैं, गिलास टूट रहा है, ये घर में खटर पटर है, रिश्ते नाते में बिखराव हो गया है, कमज़ोरी आ गई है, ये पता चल जाए। चलो ये भी कर लो। उसके बाद मतलब आपने सारा कर लिया जो आपकी क्षमता के अनुसार से करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा तू मैं गाली गलौज जो होना था। अब असली पूजा की जगह है आपका बिस्तर, आपकी कुर्सी, आपका सोफ़ा सेट। आराम से बैठ जाइए। नहीं बैठ पाते हैं तो पैर लंबा कर लीजिए, जैसे वो लोग लंबा किए हैं। बैठ नहीं पाते हैं, मोड़ नहीं पाते, अभ्यास नहीं है, ठीक है, लंबा करके बैठ जाओ। लेकिन अब आराम से शांत हो जाइए शरीर को, क्योंकि सारा काम कर चुके हो आप, खाना पीना, बच्चों को खिलाना पिलाना, टिफ़िन और कपड़ा धोना, लेन देन का। अब खाली समय है आपके पास घंटा 2 घंटे का। आराम से बैठिए और खुद को देखिए। ये है अपने घर को सजाना, ये है सचमुच में उपवास करना। उपवास का मतलब भूखा मरना नहीं होता है। उपवास करने से वाकई में भगवान मिल गए होते तो वो लोग जो मंदिर के बाहर बैठे हैं या भूखे हैं उनको ज़रूर भगवान मिलना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, पूजा करने से भगवान मिल जाता तो पुजारी जो रात दिन पूजा करता है उनको दिन भर भगवान के दर्शन होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान मिलने का ये तरीका है। उपवास मतलब अपने निकट होना। उप कहते हैं निकट होने को, जैसे सरपंच, उप सरपंच। सरपंच के करीब कौन है पूरे गांव में? निकट कौन है? उप सरपंच है। प्रधानमंत्री के निकट उप प्रधानमंत्री। उप माने निकट होता है। तो उपवास, वास करना मतलब निवास करना, बैठना। किसके? मंदिर बैठे हैं या मंदिर में भगवान बैठाए हैं तो ठीक है, भगवान की मूर्ति के सामने आप बैठे हैं, उपवास के लिए अभी भूखे हैं, नहीं खाए हैं और पूजा आरती कर रहे हैं, ये बाहर का उपवास है। असली उपवास है स्वयं के निकट होना। जब आप भूखे होते हैं तो फिर हर जगह, यदि आप भूखे हैं सचमुच में, जैसे पहली बार आपने जन्माष्टमी का उपवास किया होगा अपने माँ बाप के कहने पर, तो जब भी कहीं निकले होंगे गांव में, गली में, मोहल्ले में, भूखे हैं आप, आपको चप्पल की दुकान भी होटल मालूम पड़ती रही होगी। याद करिए, वहाँ समोसा दिखता होगा, जूते लटक रहे हैं लेकिन लगता है समोसा है, रसगुल्ला है, बर्फ़ी है। लगी भूख है ना जी, तो हर जगह वही दिखाई देगा। भूखे हैं तो भूख वही एक जगह है जब वो आपको आपके भीतर लिए चलता है। ये जो नाभि है यहाँ, इसके अंदर आपको प्रवेश करना है, तो ये ध्यान से होता है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सस्ता काम है साहब का, सहज समाधि। संतों सहज समाधि भली, जहाँ जहाँ डोलूँ सो परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, भाव मिटाऊं दूजा। कितना आसान रास्ता है कबीर साहब का। जहाँ डोलता हूँ, साहब कहते हैं, मैं परिक्रमा कर रहा हूँ उसी परमात्मा का। मुझे 84 कोस परिक्रमा नहीं करनी है, या मंदिर के परकोटे में चक्कर नहीं लगाना है। ये कब होगा? जो कुछ करूँ सो पूजा, ये भाव बन जाए। अभी मैंने कहा था कि आप भोजन ऐसे बनाओ जैसे परमात्मा के लिए बना रहे हो, बिस्तर ऐसे बिछाओ कि जैसे परमात्मा आने वाले हैं, पति देव या सास ससुर। कपड़े ऐसे धो जैसे लड्डू गोपाल के कपड़े धो रहे हो। अभी लड्डू गोपाल की बड़ी पूजा चल रही है। लड्डू गोपाल बीमार हो गए थे, बुखार आ गया था, तो उनको डॉक्टर के पास भी इंजेक्शन के लिए ले गए हैं। लड्डू गोपाल को एंट्री भी दिलवाए हैं। कहाँ? स्कूल में। स्कूल पढ़ने जा रहा है लड्डू गोपाल, एग्ज़ाम भी देने वाले हैं। तो लड्डू गोपाल का ज़माना है। तो भगवान को इतना लोग मान लेते हैं कि छाती से चिपका लेते हैं, लेकिन असली लड्डू गोपाल जो छाती के अंदर धड़क रहा है उसकी कौन फिक्र करता है साहब? वही धड़कन। सोचो जरा, आप भाई से लड़ते हो, गाली देते हो तो कितना धड़कता है वो दिल, हार्ट बीट कितना बढ़ जाता है।
आप बोल भी नहीं पाते, गाली, पूरी गाली भी नहीं निकलती है। एक वीडियो वायरल है जिसमें एक भाई आके अपने भाई से चिल्ला चिल्ला के गाली गलौज कर रहा है। दूसरे तल्ले पर भाई है, भाभी है या उनके रिलेटिव हैं, और वो एक पिस्तौल लेके आया है और इतना गाली दे रहा है, गंदी गंदी, कह रहा है ज़मीन का बंटवारा का मामला है, ये ज़मीन मुझे नहीं मिलेगी तो मैं अभी अपने पैर में गोली मार दूंगा। ऐसा वो धमकी दे रहा था दिखाने के लिए। वो बंदूक AK-47 जैसा लेके आया हुआ है और सचमुच में वो मारना तो नहीं चाहता था, लेकिन घोड़ा दब गया और वो सचमुच में अपने पैर में घुटने के नीचे मार दिया। वो गोली छलने करते हुए निकल गया। अब चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। वही भाई जिनको गाली दे रहे थे वो लोग दौड़े आए, उनको बचाए, एम्बुलेंस में लाद करके डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास जाने के पहले एम्बुलेंस में लादने के समय भी गाली दे रहा है भाइयों को। उनका ही भाई बचाने आ गया। बताइए, उन भाइयों का कलेजा पसीजा, मेरा ही भाई है, ठीक है गाली दे रहा है, ज़मीन का मामला है, लेकिन ये हो रहा है। ऐसे ही भाई को हराने के लिए मुकदमा लड़ते हैं लोग, रामायण का पाठ करते हैं, अखंड पाठ रामायण का। बताओ, दोनों भाइयों ने, चारों भाइयों ने ज़मीन का, राज का त्याग कर दिया, भाई संभालेगा, लेकिन उसी भाई का अखंड पाठ करवा रहे हैं बनारस और अयोध्या से पंडित जी बुलाकर कि मेरे भाई को हरा दूं मैं अखंड पाठ करवा करके। किस लिए? ज़मीन की लड़ाई के नाम पर। तो ये जागना हुआ। तो आप मुर्दा हो गए, राम नहीं आप रावण हो गए। राम का भले पाठ पूजा कर रहे हो रामायण की, लेकिन आप रावण हो। विभीषण रावण से भी गए गुजरे लोग हो गए, जो अपने जिंदा भाई को हराने के लिए, उनकी ज़मीन हड़पने के लिए रामायण का दुरुपयोग कर रहे हो आप। ये हो रहा है गांव गांव में। तो जागना क्या हुआ? बहुत सरल सी बात है। मैं बता रहा था कबीर साहब की बानी से, जो कुछ करूं सो पूजा, वो पूजा बन जाए। आराम से बैठ जाइए, टिक जाइए बिस्तर पर, नींद आए तो लेट जाइए, उठ के फिर ये काम करिएगा। सहज हो करके बैठ करके अपने को देखना है। ये सबसे बड़ी पूजा है इस दुनिया में आज। चाहे आप टेंशन डिप्रेशन में हो, चाहे लड़ाई झगड़े में हो, चाहे आपको माइग्रेन का रोग हो गया हो, चाहे वो आपके खोपड़ी में टन टन दर्द हो रहा हो, चाहे कहीं भी तकलीफ़ हो, आराम से बैठिए और ऑब्जर्वेशन करिए कि मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं। चुपचाप देखिए, साक्षी भाव से देखने वाला बन जाइए। जैसे आप फिल्म देखते हैं तो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है, अंजना ओम कश्यप चिल्ला रही है, खान सर को जेल ले जाया जा रहा है, खान सर जेल में, खान सर को जेल में एंट्री मिली, जो भी हो वो चिल्ला रही, उसको देखिए। वहाँ नीचे और रीजनल समाचार चल रहे हैं, टॉप 10 न्यूज़ चल रहा है, किसी और वस्तु का विज्ञापन चल रहा है, और नीचे मौसम की जानकारी है। ये सब देख रहे हैं। ऐसे ही अपने मन को देखना है। ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है कि मैं अभी क्रोध में हूँ, मेरे मन में आग लगी हुई है, मेरा मन बेचैन है, तड़प रहा है, टेंशन डिप्रेशन में मैं जा रहा हूँ, मेरा मन बेचैन है, ये साफ दिख रहा है सबको। मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मैं शांत नहीं हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। इसके बाद भाई ने क्या बोला, बहू ने क्या बोली, या पिता ने कुछ डांट दिया, या किसी ने हमारे ज़मीन पर मुकदमा दायर, ये सब रीजनल न्यूज़ है या टॉप 10 न्यूज़ चल रहा है। इसी में बच्चे उछल कूद मचा रहे हैं, पापा ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है जी। उसके बाद मौसम चल रहा है। मौसम ये है कि कोई और आपके ऊपर कोई समझा रहा है, कोई बता रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही है। जब आप मन को देखते हो तो मन में कई तरह के विचार चलते हैं। एक विचार छूटा नहीं, दूसरा विचार आ जाता है। मतलब हमारे मन में विचार जुलूस की तरीके से चलते हैं, बारात की तरीके से चलते हैं, एक के बाद एक। तो इन सबको हमको साक्षी भाव से देखना है, तटस्थ होकर देखना है। जैसे टीवी देख रहे थे, टीवी में जो हो जाए, खान सर जेल जाए, चाहे जो हो जाए, चाहे मोदी विदेश जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? जो हो रहा है आप आराम से बैठ के देख रहे हो। लेकिन पता चला कि आपके गांव का घर टूट कर बिखर गया, तो किसी ने हमला कर दिया आपके घर में, तब छाती कूटने लगेंगे, हाय रे बप्पा, हाय रे दैया। दूसरे का न्यूज़ आपका नहीं है, लेकिन आपका घर का कुछ हो जाए तो, क्योंकि वहाँ जुड़ाव है, लाशा चिपका हुआ है, मैं
और मेरा, मैं और मेरे का भाव है, इसलिए दुख पैदा होता है। इस दुख को भी आपको साक्षी भाव से देखना है। और जैसे ही साक्षी भाव से देखते हैं, तटस्थ होकर देखते हैं, दुख अपने आप विदा होना शुरू हो जाता है। टेंशन, तनाव, डिप्रेशन सब खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब एक अलग लेवल का हार्मोन्स रिलीज हो रहा है। जो जहर उतर रहा था, वो जो रसायन निकल रहा था आपके मन मस्तिष्क से, वो तनाव का, डिप्रेशन का, टेंशन का, दुख का, वो खत्म हो जाता जब साक्षी हो जाते हैं। कितना बड़ा सुख का स्रोत फूटता है, फिर अमृत का झरना फूटता है। रसो वैसा कहा गया है कि परमात्मा रस के बराबर है। रस जैसा परमात्मा झरता है। वही परम परमात्मा जो भीतर बैठा है, वो बांसुरी बजाते हुए आपके भीतर से प्रकट हो जाएगा। वो मुस्कुरा रहा है, वो बजा रहा है, वो गीत गा रहा है। इस भाव में जाना है, ये होगा, ये सच्चाई यही है साहब आपकी। इसीलिए आपको जन्म मिला है। ये जो कुछ आप तक आपने किया है जीवन में, जो कुछ अब तक आपने किया है, ये तो फॉर्मेलिटी है, ये तो मजबूरी है, जरूरी है, इसलिए आपने ये सब किया है। इसके भीतर यही असली पूजा है, यही असली मंदिर में जाना है, यही आपका असली कर्म है, जिसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा है। क्या कहा है? माँ फलेषु कदाचन कर्मण्येवाधिकारस्ते फलेषु कदाचन। मतलब कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो ये कर्म तो करेंगे ही, लेकिन फल की इच्छा ना करने के लिए ऐसे आपको बैठना पड़ेगा। और जब बैठते बैठते पक्के हो जाएंगे ना, तो चलते फिरते भी आप ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान का मतलब होता है मन को ठहर कर देखना। जैसे छुई मुई का पौधा होता है, टच करते हो और मुरझा जाता है, पत्ते सिकुड़ जाते हैं। ऐसे ही जैसे ही मन को देखोगे कि मन क्या सोच रहा है, मन शांत हो जाएगा। मन वो नहीं सोचेगा कि भाई के लिए, पिता के लिए, या ये दुख हो गया, ये हानि हो गई, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, ये सपने देखे थे वो पूरा नहीं होगा। नहीं, जैसे ही देखो मन शांत है और मन आपको समझा देगा। जब मन शांत हो जाएगा, वो अमन की मन शांत हो जाएगा तो वो अमन की दशा है। उसी अमन की दशा में नो माइंड, अमन नो माइंड, उसी नो माइंड की दशा में वो प्रकट होता है, जिसे परमात्मा कहा जाता है। और जब परमात्मा प्रकट हो जाएगा तो फिर क्या पूछना है? आपका मन शांत है, सरल है। शून्यता जिसकी चर्चा हमने शुरू की है कि घड़ा का असली घड़ा जो शून्य है, असली घर भी शून्य है, हमारी पृथ्वी भी शून्य आकाश में है। आकाश मतलब अवकाश, खाली जगह। इसी खाली जगह को जीना चाहिए, समझना चाहिए। लोग छाती पर लिख के नहीं चलते हैं, GAP, छाती पर वो लोगो लगा रहता है टी शर्ट पर। उससे गैप लिखने से गैप नहीं आएगा। गैप को समझने के लिए गैप में जाना पड़ेगा। अभी क्या है, गैप नहीं है आपके पास। बड़े भाई छोटे भाई पर चढ़ा हुआ है, और पत्नी कहीं पति पर चढ़ी हुई है, तो कई पति पत्नी पर चढ़े हुए हैं। अपने व्यवहार से सोचिए ज़रा। आप गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी के पीछे, सामने वाली गाड़ी के पीछे लिखा रहता है कीप डिस्टेंस, कृपया उचित दूरी बनाए रखें, और आप डिस्टेंस नहीं दिए, एकदम सटा के चल रहे हैं। वो ब्रेक मारेगा तो आपका थोपड़ा बैंड हो जाएगा। वो ब्रेक मारेगा, आपका थोपड़ा बैंड। यही हो रहा है। आप इतना मतलब आशा किए हैं बहू से, और बहू ने अचानक कुछ ऐसा बोल दिया, सास हो चाहे ससुर, आप एकदम बैंड हो जाते हैं। आपका एकदम मन चरमरा जाता है, थर्रा जाता है, आग बगुला हो जाता है कि मैंने इतने नाजुक हाथों से पाला, ये किया बहू के लिए, वो किया बेटे के लिए, आज जब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे को ये जो है मक्खी समझ रहे हैं, चाय की, दूध की, और निकाल रहे हैं। इतना मत चिपकिए साहब, थोड़ा बैलेंस बना के रखिए, गैप बना के रखिए। तो इसी गैप में जीना है, यही असली पूजा है। तब परमात्मा भीतर से प्रकट होगा। तो आज हम यहाँ पर मास्टर साहब, क्या नाम, जीवन लाल जी मास्टर साहब के जो बिटिया का क्या नाम है, कमला देवी, और पति देव उनके कुंवर सिंह। तो कमला कुंवर के
इस घर में हम लोग आज गृह पूजा में आए और उनके तमाम मित्र रिश्तेदार भी यहाँ आए हुए हैं, उनके चाहने वाले, मानने वाले, और सबका मुंह मीठा होने वाला है। इसके पहले दिल मीठा हो जाए, हृदय मिठास से भर जाए कि इन सब सुधार को करने के बाद जो आखिरी मंजिल है इस जीवन की, स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ, स्वयं को पाना या भीतर के परमात्मा को प्रकट करना, इसका कुछ सूत्र बताया कि आराम से बैठकर गोदी में हाथ ले लें, आँख बंद कर लें, सांसों को देखते देखते अपने विचारों को देखें। एक क्षण आएगा जब कोई विचार नहीं होगा। अभी तो बहुत विचार चलते हैं, अभी मैं कहूँगा बैठो और देखो अपने मन को, तो बहुत सारे विचार आएंगे। ये सत्संग कब ख़त्म होगा, भोजन कब मिलेगा, घर भी जाना है, बाज़ार भी जाना है, बच्चे आने वाले हैं, बेटे को कहीं और दिखाना है या बहू को एडमिट, बहुत सारे विचार आते हैं जहाँ जहाँ जिस जाल में आप फंसे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे आप देखते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा जब आसमान में कोई विचार रूपी बादल नहीं है, या रात में आपका आसमान बिल्कुल विचार रहित है, शून्य है, कोई तारे भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा एकदम काली अमावस की रात जहाँ कुछ भी नहीं है, आप हैं और सिर्फ आप हैं। ऐसी दशा जिसको आ जाए जीते जी, उसका जीवन सफल है। और इसी दशा में तथागत बुद्ध गए, महावीर साहब और कबीर साहब गए, बुद्ध, महावीर, कबीर, सहजोबाई, मीरा, राबिया गई, और हमारे पुरखे भी, मैंने बताया, चुप बैठे हैं भगवान के सामने, मंदिर में मूर्ति के सामने, कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। और अभी भी आप दीदी दादियों को देखिए जो गांव में बैठे हैं चौराहे पर, गलियों में, बूढ़े बुजुर्ग, वो कुछ नहीं चाहिए, उनको चुप बैठे रहते हैं और बड़े मिठास हैं। उनके पास हम जाते हैं तो बड़ा, जैसे मास्टर साहब हैं, जैसे ही आश्रम में आते हैं पूरा आश्रम महकने लग जाता है, ऐसा इनका भाव है। ये हमेशा मुस्कुराते हुए आते हैं, इनको शिकायत भी कर दो ये नहीं हुआ आज, तो भी मुस्कुराते हुए आएंगे। मतलब इस मिठास से बूढ़े लोग भरे होते हैं। गांधी जी की जवानी आप देखते तो नुकीला सा चेहरा था, सांवला सा, बहुत खूबसूरत नहीं थे, लेकिन जब वो बूढ़े हो गए, दांत झड़ गए, तो पोपले मुंह में भी वो नोट पर जो उनका तस्वीर है, कितना सुंदर लगता है, मुस्कुराता हुआ, जिंदा जागता हुआ तस्वीर जो आपको प्रेरणा देता है। तो उस तस्वीर को हमें आज जीना है, ऐसी मिठास हमारे भीतर आए, ऐसे हम बने, इसके लिए अपने साथ बैठना बहुत ज़रूरी है, उस शून्य में उतरना बहुत ज़रूरी है। एक लाइन प्रमाण स्वरूप मैं कबीर साहब का यहाँ पर रखता हूँ। कबीर साहब कहते हैं, शून्य सहज मन सुमरते, प्रगट भई एक ज्योत, ताही पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो हो। शून्य सहज मन सुमरते, जब मेरा मन शून्य होकर के सुमरते सुमरते शून्य हो गया। सुमरण का मतलब होता नहीं है कि आप रट्टा मारो राधे राधे राधे, नहीं, ये शुरू के लिए सही है, ए फॉर एप्पल शुरू में सही है, लेकिन 3-4 साल बाद भी बच्चा ए फॉर एप्पल करे तो फिर गड़बड़ हो गया ना जी। शुरू में राधे राधे करो, सीताराम राधे श्याम करो, उसके बाद क्या करना है, शून्य सहज मन सुमिरते, शून्य होकर के स्मरण करना है। स्मरण मतलब स्वयं का स्मरण, सेल्फ रिमेम्बरिंग कहा जाता है इसे इंग्लिश में, स्वयं का याद करना। सुमिरन स्वस्मरण, स्वयं को याद करना। तो धीरे धीरे आप स्वयं को देखते देखते स्वयं को समझने लगते हैं, स्वयं को याद करने लगते हैं। तो ये नाम जप जो भी करना है वो शुरू का दौर है, शुरू की प्रक्रिया है। फिर एक क्षण आएगा जब आप खाली बैठे हैं और खाली मन को देख रहे हैं। आप भी खाली हो, देखने वाला भी खाली है, आप भी खाली ही है, जगत खाली का ही नाम है, और खाली ही मतलब शून्य ही पूर्ण है। आपने स्कूल में पहले क्या लिखा, गोल, आधा गोल, पूरा गोल, मिलाओ बेटा या बच्चा, पूरा गोल। ये मास्टर साहब हमको सिखाए हैं, क्यों साहब, आधा गोल पूरा गोल दोनों मिलाओ तो पूरा गोल। अब वो शून्य है, अब उसमें नीचे लकीर खींच दिया तो 1, उसको ऐसे और एक रस्सी को ऐंठ दिए तो 2, रस्सी को 3 बार ऐंठ दिया उसी शून्य में तो 3 बन गया, उसी शून्य में से सिंग निकाल दिया तो 4, पूंछ निकाल दिया तो 5, और एक बार फिर से उसको उल्टे हाथ से हमने घुमा दिया 3 के उल्टे उसी शून्य को तो 6 हो गया।
उसी में इधर से इसे सिंग निकाल दिया, एक सिंग तो 7, उसी में पैर लगा दिया आधा पैर तो 8। सब समझ में आ रहा है। और वही 1 और 0 मिलके 10, मतलब शून्य ही पूर्ण है। शून्य पूर्णमिदम, आपने सूत्र भी सुना होगा। तो पूरा उपनिषद, वेद, पुराण, बाइबल, जिंदावेस्ता, सारे ग्रंथ इसी शून्य से ही भरे पड़े हैं। इसी शून्य को ही परमात्मा कहा गया है। इस परमात्मा में जितना मिलाओ, शून्य में जितना भी मिला लो, शून्य ही रहेगा। जितना निकाल लो शून्य से, शून्य ही रहेगा। सागर में सारी नदियाँ मिल गई, सागर ही है। कितना जहाज और बाल्टी खरीद लो, वहाँ से खींच लो पानी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा मौका निकाल करके अपने साथ बैठना सीखिए, और ऐसे बैठते हो तो फिर आप स्वयं परमात्मा हो जाओगे। अच्छी पूजा होगी घर में बेटे बहुओं के द्वारा, पड़ोसी भी इज्जत करेंगे, एक अलग लेवल की ऊर्जा से आप भर जाएंगे। एक सुंदर चेहरा होगा, समाज भी पहचानेगा, लोग आएंगे, बैठेंगे, आपसे सलाह लेंगे, और जहाँ भी आप जाएंगे एक अलग ओरा मंडल होगा आपका, दिव्य ऊर्जा से आलोकित हो जाएंगे, क्योंकि आपने परमात्मा को जान लिया है, पा लिया है। तो इसी स्थिति में आएँ, अपना भला करें, दूसरों का भला करें, और अपने जीवन को सफल करें, सार्थक करें, और जीते जी कल्याण करिए। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।